हेलो दोस्तों, तो स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो में। को थोड़ी सी ऐसे कर लेता हूँ। होंठ सूख गए बिल्कुल। अरे हाथ है ना, हाथों पे रूंगी जो है ना वो खड़ी हो। सर्दी है कि नहीं। सुबह सुबह ये शिव का नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। ओह ओह ओह। अभी है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरी नाक कितनी सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी मेरी नाक है मैं बता ही नहीं पा रहा। बिल्कुल सीढ़ी। एक बार की बात हुई तो जैसे कि कोचिंग के लिए जाता था, वहाँ के बाद सैटरडे संडे हो जाता था। तो भाई उनका काम होता है सिलेबस पूरा करवाना। तो भाई सिलेबस पूरा हो नहीं रहा, तो मैथ के मंदिर सर ने भाई बच्चों को कहा कि भाई एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं, स्कूल की छुट्टी मार देना एक दिन की, तो आ जाना भाई। तो भैया पूछा दूर दूर से कौन आता है, तो सबसे पहला हाथ मेरा उठा मैं। तो भाई 2-3 बच्चे थे दूर दूर से आने वाले, तो बुला लिया भाई उनको। मेरे को बुला लिया तो पूछी भी क्या क्या दिक्कत है। तो मेरे से पूछी क्या दिक्कत है। मैं सर दिक्कत ही दिक्कत है। बोला क्या। मैं कहा वो रिवीजन नहीं हो पाएगा, मतलब कि दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत आएगी बता मेरे को। मैं कहा देखो ऐसा होता है, अगर तुम सुबह लगाओगे क्लास, ऐसे लगाओगे तो दूर से आऊँगा और जाऊँगा, तो आने जाने में कम से कम भी 2 घंटे ख़राब होंगे। तो थोड़ी देर उन्होंने कहा तो उन्होंने, उनका तो काम, क्योंकि टीचर्स का तो काम होता है बच्चे को समझाना और समझाओ करके ऐसे करना कि आ जाना भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। वो तो मेरे को पता है कि मैं कैसे कैसे आ रहा हूँ, उनको थोड़ी ना पता। तो भाई मैं ऐसे कह रहा आ रहे हैं सर, वैसे जैसे कि सैटरडे संडे का आ रहे हैं, उस दिन चाहे तुम सर मतलब कि शाम को लेट तक पढ़ा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सैटरडे संडे को उनको कुछ दिक्कत हो रही होगी शाम को करने में, तो वो कह रहे यार हम नहीं कर पा रहे। तो मैंने तो सही कहा था कि भाई लेट आ रहे हैं, लेट तो अंधेरा तो होगा ही। आप भाई सैटरडे संडे को जो क्लास करवा रहे हैं उनको लंबी खींच लो। वो वैसे करे नहीं, बुधवार को आना है। तो भाई कैसे न कैसे करके उन्होंने, उनकी माननी पड़ी भाई लास्ट में मुझे। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं ही करूँगा कुछ ना कुछ। फिर भाई 11th क्लास की बात है। फिर 11th के लास्ट में लॉकडाउन लग गया जनवरी में। तब आए सवाल तो गच्छ नंबर वाले। ऑनलाइन क्लासेज होती थी घर पे ही, और वो लेता था, उसमें मज़ा आया। पढ़ने में भी मज़ा आया, सीखने में भी मज़ा आया, और एक एक चीज़ समझने में भी मज़ा आया। ये स्वाद आया। ऑनलाइन क्लासेस ने मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाया भाई, बहुत ज़्यादा। मैं बताऊँ, एक होती है COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्लासेस होती हैं, अगर तुम्हें पता होगा तो। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों की क्लासेस लगती थी शाम के 3:15 से 7 बजे तक। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्लासेस होती थी दिन में, वो एक्स्ट्रा होती हैं। उनमें वो का वो सिलेबस होता है, बट वो रिपीटिंग में चलता है, समझ रहे। तो वो था भाई। तो उसमें होता क्या था, उसमें दिन में 10 बजे क्लास लगती थी, और वो चलती थी ना 10 बजे नहीं, 9:30 बजे। और वो चलती थी भाई साढ़े ना 3 बजे चलती थी। आधे घंटे का ब्रेक और फिर वो लेना। तो उनसे सीखे भाई बहुत ज़्यादा, और सीखे तो काम आ रहा है। एक साल तो मेरी ऐसे रेल बनी बस पूछो मत। सुबह उठा मैं 4:30 बजे, आगे की बताऊँ। उठ करके वो दोहराना सब कुछ, और भी 9:30 बजे क्लासेस लेनी, नेट भी चाहिए बाप पर। 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, और भाई वो ये लगा लो कि 3 बजे तक चलती थी। फिर भी आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3:30 बजे फिर स्टार्ट होती थी क्लासेस, और वो चलती थी फिर 7 बजे। फिर उनको दोहराना, देख लो तुम, रात के 9:30-10 बज जाते थे। एक साल ऐसे चला गया। फिर भाई पेपर आ गया जनवरी में, लॉकडाउन लग रखा था तब, तो जनवरी में पेपर आया, फ्लॉप हो गया भाई।
फरवरी में फ्लॉप हो गया, मार्च में फ्लॉप हो गया, अप्रैल में फ्लॉप हो गया, 4 पेपर दिए, चारों में फ्लॉप हो गया भाई। उसके बाद में भाई अगले साल, अब जैसे कि लेता था क्लासेस अगले साल ड्रॉपर बैच इसको बोलते हैं, तो मैंने 11th 12th और ड्रॉपर बैच 3 साल तक किया भाई। ड्रॉपर बैच में भी क्लासेस ली। ड्रॉपर बैच में तो सुबह शाम को 3 15 7 बजे क्लासेस हुई, दिन में दोहराते थे, बट फिर भी नंबर नहीं पड़ा। देख लो तो ऐसे होती है चीज़ें। फिर तो एक आदमी जा रहा रास्ते पे, कट्टा धर रखा है पीछे और हेलमेट लगा रखा है और हाथ में ग्लव्स पहन ही रखे हैं जा रहा है। एक मिनट रुको। अनमोल आता था एक लड़का, अनमोल। अगर फ्यूचर में मेरे हाथ में हुई, IISc बेंगलोर में गया हुआ है वो, अगर मेरे हाथ में हुई तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा ज़रूर उससे। वो भाई 8th स्टैंडर्ड से इंस्टीट्यूट में आता था, तो वो तो देख लो ना, 8th 9th 10th वो जल्दी सीख गया सब कुछ। तो वो हमारे बैच में था। 11th हमने उसने हमारे साथ की, जैसे कि ऐसे बैठते थे पहले बेंच पे, इस साइड एक छोरा बैठता था, इस साइड मैं बैठता था और इस साइड अनमोल बैठता था, मतलब कि तीनों हम ऐसे बैठते थे, समझे। तो बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ मैं। तो वो उसने तो क्लियर कर दी थी, मतलब कि 12th के पहले में चांस नहीं, बट फिर भी उसने भाई ड्रॉपर के बाद में भी 1 साल के बाद में फिर उसने पेपर दिए और क्रैक किया था भाई उसने। तो मैं तो रह गया। फिर भाई ड्रॉप आउट मतलब कि बैच होता है ना, मैंने खुद घर पे ही सब कुछ सीखा, मतलब सेल्फ स्टडी होती वो की, बट उसमें भी वही नंबर नहीं पड़ा। तो फिर हुआ कुछ कमाल। फिर भाई 1 साल तक है नीना तूड़ी वाला बैठी है। फिर भाई 1 साल तक मैंने चलाया क्रोम, समझे तुम। लेकिन मेरे ऊपर आ गया डिप्रेशन था। वो इसलिए आ गया था कि भाई कोशिश की मैंने 100, मेरा 200% दिया भाई मैंने, मतलब कि 1 साल तो मैंने बस दिया ही। और उसके बाद में जो ड्रॉप बैच होता है उसके अंदर मैंने सेल्फ स्टडी भी की, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली, सब कुछ किया, जितना मैं कर सकता था उतना किया भाई मैंने। सुबह 4:30 बजे उठ करके रात को 12 बजे तक जग रहा था। एक एक केमिस्ट्री तो पी ली थी मैंने, केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे को इतनी आती नहीं थी, मैथ ही आती, फिर भी देख लो नंबर नहीं आ गए। फिर भाई 1 साल क्रोम चलाया, डिप्रेशन में था मैं, तगड़ा तगड़ा डिप्रेशन में चला, तगड़ा। तो भाई 1 साल तो क्रोम तो मैं तुम्हें पता है किस लिए चला। तो 1 साल तक थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, 1 साल लगा मेरे को। उसके बाद में मैं व्लॉगिंग में आया, व्लॉगिंग की दुनिया जो अभी कर रहा हूँ ना। फिर वही मैंने ये चैनल बनाए, ठीक है। और भगवान की दया से अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन पक्का मैं तुम्हें जो टीचर इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे भी मिलवाऊँगा। और भैया अनमोल जो IISc बेंगलोर में हुए, वो कुछ कर रहा होगा वहाँ पे, उससे ज़रूर मिलाऊँगा तुम्हें अगर मेरे हाथ में हुई तो, समझ रहे हो। बट एक चीज़ है कि ऊपर वाला जो होता है, अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई और चीज़ मिल रही होगी कोई अच्छी, ऐसा ही हो सकता है, समझ रहे हो। तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर मेरे को तो इतनी ज़्यादा हार मिली है, सब बता नहीं सकता मैं। बट एक चीज़ है कि हमेशा क्रोम का सहारा लो, मैं तो यही कहूँगा तुम्हें, वरना तो भाई दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक। उसके बाद में तो ये लगा लो तुम्हारे दोस्त अभी ब्लॉगिंग ही चल रहा है, धीरे 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 धीरे। एक समय 500 सब्सक्राइबर हैं भाई अभी अपने, भगवान ने चाहा तो उठ जाएगा चैनल, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। बट हाँ, पुरानी चीज़ याद आती है कि कैसे थे हम, नहीं आती याद, आती है ना, ऐसा होता है। तो वो चीज़ें हमेशा तुम्हें सिखाएंगी, बट अगर तुम सीखना चाहोगे तो। अगर तुम सीखना ही नहीं चाहोगे तो चीज़ें कैसे सिखाएंगे बताओ, समझ रहे हो ना। तो अभी चीज़
चीज़ें हो ऐसी भी होती हैं कि जिस जगह पे तुम हारे हो उस जगह पे तुम जीत भी सकते हो कभी। बाकी दिमाग है तो है, और नहीं है तो नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैं अनमोल के साथ तो ऐसा है कि भाई उसके पोस्टर लगे हुए हैं सारे, तो मैं देखता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि देख इसके पास बैठता था, एक ही साल बैठे, बाद में लॉकडाउन लग गया ना 12th में, 11th में तो हम ऐसे बैठते देख लो कि एक बंदा दीवार की साइड, मैं बीच में, अरे साइड वन वाला स्वाद आते थे भाई। मतलब नॉर्मल सी है। अब उसको वो वही मैच्योर पहले हो गया था, मैच्योरिटी लेवल उसका बहुत ज़्यादा था, पहले मैच्योर हो गया था वो, 8th स्टैंडर्ड में आया था वो इंस्टीट्यूट में, और भाई ये लगा लो 8th 9th 10th 3 साल पहले था वो। तो उसके 11th में तो पैसे लगे ही नहीं उसके, ना 12th में पैसे लगे, फ्री में पढ़ा हो, क्योंकि उसने वो nth एक एग्ज़ाम होता है भाई, वो क्रैक कर लिया था 10th में, और भाई वो क्या बोलते हैं फ्री में पढ़ा था। गॉड गिफ्ट बंदे होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो गॉड गिफ्ट बंदा ऐसा था कि वो मेहनत थी उसकी, प्योरिटी, उसने मेहनत की। ऐसे नहीं, गॉड गिफ्ट बंदे वो कभी भी नहीं मानता मैं, जो बंदे खुद के पास ज्ञान है और दूसरे लोगों का नुकसान करते हैं, वो गॉड गिफ्ट बंदे नहीं होते, वो ख़राब बंदे होते हैं। गॉड गिफ्ट बंदे वो होते हैं जैसे कि वो था, है, उसमें माइंड सेट भगवान ने वैसा दे रखा था, वो 8th स्टैंडर्ड से आ रहा तो कैचअप कर गया, सारी चीज़ें उसके लिए ईजी हो गई, स्टार्टिंग में पड़ गया, मतलब कि बचपन में कच्ची, वो लगा लो कच्ची, वो क्या बोलते हैं, कच्चा दिमाग, तो 8th में ही पकड़ गया वो, तो 10th स्टैंडर्ड में थे क्लियर करके फ्री में पढ़ा वहाँ पे, समझ रहे हो, गाड़ी घोड़ा भी सब, उनके पास फॉर्चूनर गाड़ी, उनका ब्यूथ भी था, वही सब कुछ है। तो ऐसे मतलब कि होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि कभी भी किसी दूसरे बंदे का अगर तुम दिमाग पढ़ करके हैं या फिर उसका इस्तेमाल करके हैं, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम खुद को गॉड गिफ्ट मान रहे हो तो तुम गलत हो, ऐसी चीज़ें हैं। बाकी तो सब अभी मैं भाई वीडियो को बंद करूँ, वरना मैं और ज़्यादा गहराई में चल जाऊँ, मेरे हिसाब से मैं चला भी गया हूँ गहराइयों में। वीडियो को बंद करूँगा भाई मैं, ज़्यादा चला गया ना दिक्कत हो जाएगी।